नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मौर्य साम्राज्य की पूरी कहानी सीखेंगे। यह वीडियो आपकी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स और जीके वीडियोस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई और यह भारत को एकजुट करने में क्यों सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और नंद वंश के पतन करवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नामों से भी जाना जाता है। कई बार आप चाणक्य नीति के बारे में सुनते होंगे। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, जो उस समय की राजनीति, अर्थव्यवस्था, जासूसी और सैन्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ईरान के सेल्यूसिड राजा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जब भारत से बाहर गया था तो जीते हुए प्रांतों को उसने सेल्यूकस निकेटर के हाथों में सौंप दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और उससे एक संधि की। इस संधि के बाद उसे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को 5 प्रांत मिले। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा, जिसकी पुस्तक इंडिका उस समय के समाज की मुख्य जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार को मित्रघात भी कहा जाता है, यानी कि शत्रुओं को नष्ट करने वाला। इनके समय में मौर्य साम्राज्य दक्षिण की ओर बढ़ा। अशोक महान, भारत का महानतम शासक। अशोक का शासनकाल 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा, जो कि मौर्य काल का सबसे स्वर्णिम चरण था। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध की। 261 बीसीई यानी कि बिफोर क्रिस्ट एरा में हुआ था। यह युद्ध सबसे विनाशकारी था। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और इस घटना ने अशोक को भीतर से बदल दिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग दिया और धम्म की नीति अपनाई। अब बात करते हैं अशोक के धम्म नीति की। दया, करुणा, नैतिकता, अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान, ये मूल तत्व था अशोक के धम्म नीति का। अशोक ने संदेश फैलाने के लिए शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख जारी किए। उनमें सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है सारनाथ स्तंभ, जिसका सिंह शीर्ष आज भारत की राष्ट्रीय प्रतीक है। अब जानते हैं अशोक के प्रशासन और समाज के व्यवस्था के बारे में। मौर्य प्रशासन दुनिया के सबसे विकसित प्रशासन में गिना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? राजा सर्वोच्च सत्ता में था। मंत्रिपरिषद थी। मंत्रिपरिषद के प्रमुख को अमात्य कहा जाता था। बहुत सारे विभाग थे जो अलग अलग चीजों के लिए काम करते थे, जैसे कृषि विभाग, खनन विभाग, वाणिज्य विभाग। मौर्य काल में जासूसी प्रणाली बेहद मजबूत थी। प्रांतों में राजकुमार या कुमार शासक थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह विशाल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा? जानते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण था अशोक के बाद जो भी शासक हुए वे सभी कमजोर शासक थे। क्योंकि अशोक ने ब्राह्मणों का विरोध किया था। अशोक के शासन के प्रति, मौर्य साम्राज्य के प्रति ब्राह्मणों का विरोध उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि अशोक ने धर्म को यानी कि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। विशाल साम्राज्य का खर्च, साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, जिसका खर्च निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो रहा था। प्रशासनिक नियंत्रण कम होना, यानी कि अगर साम्राज्य बड़ा होगा तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट था। अंततः मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या 185 ईसा पूर्व में की गई और उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की और इस तरह से मौर्य वंश का पतन हो गया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। संक्षेप में मौर्य काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण डेट्स को, पर्सनालिटी को भी देख लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चंद्रगुप्त की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और सेल्यूकस निकेटर पर विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने उन्हीं के समय में इंडिका की रचना की, जो उस समय भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है।
इसके बाद बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार का उपनाम मित्रघात है, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के समय की महत्वपूर्ण घटना है कि दक्षिण की तरफ साम्राज्य का विस्तार हुआ। बात करते हैं अशोक के समय की। सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग युद्ध और धम्म नीति। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने धम्म नीति शुरू की थी। उसने बहुत सारे शिलालेखों की स्थापना की थी, जिसमें 14 प्रमुख शिलालेख हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। बात करें पतन के कारणों की, तो अशोक के बाद के शासक कमजोर हुए। वृहदत्त अंतिम शासक था और पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। नाउ मूव टू इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 322 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की रचना कौन सी है? इन पुस्तकों में चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी? आंसर हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसकी सभा में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में आया था। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किसने लड़ा? कलिंग युद्ध अशोक के समय में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति किससे संबंधित थी? आंसर हो जाएगा नैतिकता और अहिंसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? आंसर होगा सारनाथ स्तंभ से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, वृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। आंसर होगा सी। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य क्यों कमजोर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अधिक कर की वजह से। बड़े साम्राज्य का प्रशासन कठिन था, आर्थिक बोझ था, उपरोक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य काल का संपूर्ण सार। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।